केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जांच करने के लिए पिछले कुछ दिनों से नेशनल मॉनिटरिंग टीम ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रही है। हमने इस टीम के साथ 3 पंचायतों का भ्रमण किया, लेकिन ग्यारसपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिगौरा, ग्राम पंचायत पथरई और ग्राम पंचायत सीहोर में लापरवाही देखी गई, जिस पर जनपद पंचायत के सीओ भी पर्दा डालते नजर आए। जब नेशनल मॉनिटरिंग टीम ग्राम पंचायत दिगौरा पहुंची तो वहां के सचिव छुट्टी पर थे। रोजगार सहायक से ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन उपलब्ध नहीं करा सकीं। तो वहीं ग्राम पंचायत पथरई में भी सचिव नदारद थे। फूलमालाओं से स्वागत के बाद टीम को कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया और जिसके बाद टीम यहां से रवाना हो गई। ग्राम पंचायत सियोद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसके बाद टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। और जब इस बारे में हमने टीम के सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में एक बार फिर से विजिट किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि लगातार भ्रमण के दौरान इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद भी जनपद पंचायत के सीओ और जनपद स्तर के अधिकारी इस पर कोई जवाब नहीं दे सके। इस टीम के मुखिया मनोज दीक्षित ने बताया कि केंद्र सरकार हर साल कुछ प्रमुख योजनाओं का निरीक्षण केंद्रीय दलों के माध्यम से करवाता है। इसी के तहत इस बार विदिशा जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में इस टीम को भ्रमण करना है। यह टीम जिले में 28 अक्टूबर तक रुकेगी और लगभग 10 गांव जाकर हितग्राहियों से बात करेगी। वहीं पीएम आवास के लाभार्थियों से मुलाकात करेगी और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो सीधे हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनमें भी ये रिपोर्ट तैयार करेगी। देखिए, पूरे देश में जितने भी ज़िले हैं 750 के लगभग, उन जिलों में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो प्रोग्राम्स हैं उनके इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग के लिए पूरे साल भर में 50% ज़िले कवर किए जाते हैं और उन ज़िलों में 8 दिन तक रहकर नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं रैंडमली। जब पंचायत के कामों को नेशनल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, उस एंट्री से मैच किया जाता है और साइट इंस्पेक्शन किया जाता है और मेजरमेंट भी उसमें किया जाता है और ट्रू रिपोर्ट को मिनिस्ट्री में सबमिट किया जाता है नेशनल लेवल मॉनिटर के द्वारा, जिस रिपोर्ट पर सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट से कंप्लायंस कराने के लिए लिखता है। अगर कहीं कोई सीरियस इरेगुलरिटी है तो उसे ऑब्जर्व करके स्पेशल इंक्वायरी भी कंडक्ट किया जाता है उस केस में। तो ये नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम विदिशा ज़िले में 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रहेगी। आज पहले दिन आपने क्या गतिविधियां रही? फर्स्टली हमने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर थे जो डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें पूरा सबको ब्रीफ किया कि कौन से प्रोग्राम में क्या हमें फाइंडिंग्स के लिए गांव में जाना है और 20 विलेजेज के बारे में हमने उन्हें बताया कि इन विलेज में हम जाएंगे, उनमें से 50% विलेज कवर करेंगे और जो MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहा और हमने उनको चेक लिस्ट दी कि इस चेक लिस्ट के अनुसार हम विलेज पे जा कर के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, साइट इंस्पेक्शन करेंगे और बेनिफिशियरी से इंटरव्यू करेंगे। सर, आम ग्रामीणों के लिए कितना फायदेमंद है इस तरह का निरीक्षण? इस तरह के सडन इंडिपेंडेंटली मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कंट्री में। इसमें आप ये देखिए कि एकदम से पूरे ब्लॉक के मानिए कि सैकड़ों विलेज हैं और सैकड़ों विलेज में से अगर 3 विलेज में भी नेशनल लेवल मॉनिटर गए हैं तो पूरे ब्लॉक में ये मैसेज जाता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री डायरेक्टली फिजिकल आकर के बेनिफिशियरी से इंटरव्यू करके रिपोर्ट किया जाता है। तो इस बात का इनको अब
ये ध्यान में रख कर के ये काम करने लगे हैं। कभी भी किसी गांव में रैंडमली विजिट होगा तो उसके द्वारा किए हुए कामों में कोई खामी आती है तो उसमें कैसे पॉलिसी में बदलाव लाया जा सकेगा, ये सब चीज़ें रिपोर्ट में आती हैं। जैसे कि पहले डायरेक्ट चेक से पेमेंट हुआ करते थे, वो सब चीज़ें अब नहीं रहे हैं। पब्लिक मैनेजमेंट फंड सिस्टम पे ये पूरा अपलोड किया जाता है। जो नेशनल लेवल के पोर्टल हैं उन पे इन्हें पहले अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही वेंडर को पेमेंट होता है और उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में देखा जा सकता है। उसमें ब्लॉकचेन लगी हुई है, कोई हटा नहीं सकता एक बार अपलोड करने के बाद। और अगर सर नेशनल लेवल मॉनिटरिंग की टीम 1100 जीती तो किन किन पंचायतों में विजिट हुआ और क्या स्थिति देखने को मिली? 3 पंचायतों में एनएलएम सर गए हैं, देगौरा, पथरई और सीहोर। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार हम लोगों ने सर को रिकॉर्ड दिखाए और विजिट कराए। सर क्या क्या कमियां देखने को मिली हैं, क्या कमियां, चूँकि पंचायतों के पास कार्य की अत्यधिकता रहती है तो कई बार काम मौके पे होता है लेकिन रिकॉर्ड संधारण नहीं होता है, तो ये छोटी सी कमियां हैं जो इंस्ट्रक्शन के दौरान बता दिया गया है, तो वो पंचायतें उसकी पूर्ति कर रही हैं। पंचायत या रोजगार सहायक भी उपस्थित कहीं कहीं नहीं हुए हैं। हाँ, तो वो कंटिजेंसी के कारण नहीं हो पाए। एक सचिव की चाचा जी की मृत्यु हो गई है तो वो उनके अंत्येष्टि में थे और एक सचिव का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो नहीं है। सर देखने में आया है कि मीडिया को भी इसमें मतलब दूरी बनाए रखी पूरे प्रोग्राम से। ये चूँकि विभाग की इंटरनल प्रोसीजर होता है इसलिए मीडिया को बताना, क्योंकि ऊपर से हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन भी नहीं थे कि मीडिया को कवरेज के लिए बुलाया जाए। तो जिन पंचायतों में अभी विजिट हुआ उनमें री वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है, तो दोबारा विजिट हुआ तो रिपोर्ट सुधारने की प्रयास की जाए। बिल्कुल किया है। सर एनआरएलएम के समूह मौजूद नहीं मिले पंचायतों में। एनआरएम के समूहों को बुलाया नहीं गया था, केवल एनआरएम के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे उनके माध्यम से समूह की गतिविधियों का परीक्षण कराया गया था। तो क्या अभी जो आगे कौन कौन सी पंचायतें बची हैं उनमें अभी विजिट के लिए कौन सी पंचायतें बची हैं ये कहना अभी तर्कसंगत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एनआरएम टीम जो होती है वो खुद ही डिसाइड करती है कि किस पंचायत में जाएंगे, तो इसके बारे में पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सर अमृत सरोवर को लेके एक सवाल पूछना था कि हम लोग अमृत सरोवर जो है वो भी एनएलएम की टीम विजिट करेगी, लेकिन अपने यहाँ जो लापरवाही की गई है क्या वो उसके बारे में? कौन सी लापरवाही? कई अमृत सरोवर ऐसे हैं जिन्हें कि यानी कि गाइडलाइन के अनुरूप नहीं बनाया गया। जिस अब गाइडलाइन ऐसा तो पर्टिकुलर आप किसी का नाम लें तो मैं बता सकता हूँ, बाकी ऐसा तो अभी तक कहीं भी खबर नहीं है कि जितने भी अमृत सरोवर बन रहे हैं वो पूरे गाइडलाइन के अनुसार हैं और हमारे सारे अमृत सरोवर की सीसी जारी हो चुकी है, पूर्ण है। 1100 विकास के सभी अमृत सरोवर पूर्ण है पूर्ण जी। सर आज विकासखंड 1100 का निरीक्षण के दौरान क्या क्या चीजें देखने को नहीं, हम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय के 5 से 7 स्कीमों के मॉनिटरिंग के लिए आए हैं 11 ब्लॉक में। और यहाँ पे अभी हम 3 गाँव में गए थे लेकिन हमारा विजिट अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी कुछ टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए हम अभी एक दिन और अभी इस ब्लॉक पे विजिट करेंगे और उसमें जो जो रिकॉर्ड्स स्टाफ अभी ये आने जाने में टाइम लगा था, इसलिए हमने कहा उनको कि आप पहले रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम सीन करके कई वर्क साइट इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स मिला है उस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमने अपने डायरी में उस पंचायत के फाइंडिंग्स नोट कर लिए हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट में पूरा डिटेल लिख करके सबमिट करेंगे। सर कौन कौन सी योजनाओं का? देखिए, महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसके बाद स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का यहाँ एनआरएलएम स्कीम में जो स्वयं सहायता समूहों से संबंधित योजनाएं चलती हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और स्वामित्व योजना है जो गांव के लोगों को पट्टा आबादी वाले मकानों में दिया जाता है, उसके बारे में पूरी मॉनिटरिंग का कार्य हुआ है।
और पंचायतों का बेसिक वेरिफिकेशन था। उस बेसिक वेरिफिकेशन में जो फाइनेंस कमीशन के कुछ वर्क्स हुए हैं उनके एविडेंस कलेक्ट किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हमने कलेक्ट किए हैं, उनको रिपोर्ट में शामिल करेंगे। सर आज वेरिफिकेशन में क्या क्या आपने जांच की, क्या क्या? नहीं, जो वेरिफिकेशन में हमारे मेजर जो फाइंडिंग्स हैं हम उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें क्लियर कट लिख दिया है कि किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर कई पंचायतों में ऐसा देखा कि कोई ग्रामवासी नहीं है, कई शिकायतें भी हमारे सामने। जिन ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों के आने की संख्या कम थी वहाँ हमारा प्रयास है कि हम दोबारा जा कर के उनसे हाउस होल्ड के कई जगह घर तक भी पहुँचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पहली ग्राम पंचायत में जो लोग लाभार्थी थे, हितग्राही थे, वो आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि हमें रैंडमली मॉनिटरिंग करना होता है, तो सैंपल कलेक्ट करते हैं और सबसे तो हमारा मिलने का काम नहीं है, वो ऑडिटर का काम होता है। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग में रैंडमली